शान में। अरे बाहर ले जा नसीब में सुबह हो हमारा सलाम भी, ले जा नसीब में सुबह हो हमारा सलाम भी, और आ जाए उनकी बाज़ में मैं अपना भी नाम भी, और कहना के दिल में लाख तमन्ना लिए हुए, कि कहना के दिल में लाख तमन्ना हम भी खड़े थे अपना अरीज़ा हम भी खड़े थे अपना अरीज़ा लिए हुए, बतौर ताक़त कि अपनी खताओं पर थे बहुत शर्मसार भी, अपनी खताओं पर थे बहुत शर्मसार भी, पर रहमते तमाम का था इंतजार भी, कि कुछ मुख्तलिफ सबों से रहे शान आरज़ू, और फैला के हम खड़े रहे दामन आरज़ू। सलवात पे के अल्फाज साथ दे तो कोई मुद्दुआ कहे, अल्फाज साथ दे तो कोई मुद्दुआ कहे, तू दिल का राज़दार है अब तुझसे क्या कहें, तू दिल का राज़दार है अब तुझसे क्या कहें, कि हम पे करें खता है बख्शिश तेरा मेज़ार, हम हैं गुनाहगार नवाज़िश तेरा मेज़ार, कि खाकम वले नविश्त अरीज़ा बना में तू, खाकम वले नविश्त अरीज़ा बना में तू, और फिरदौसियम बना के हस्तम गुलाम तू। हज़रात, क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है और
मैं उन जज्बों का भी एहतराम करता हूँ कि हमारे जो मुंतज़मीन हैं उनमें भी 2-3 ऐसे हैं कि वो चाहते हैं तवर्रुकन पढ़ना, तो उनकी भी दिल आज़ारी ना हो, इसलिए मैं जनाब आकिब फंदेड़वी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तवर्रुकन पढ़ लें और अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेहमानों को दे दें। आकिब फंदेड़वी साहब। चार मिसरे हासिल करो। ये हासिल था कि है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम। बेशक अच्छा मिसरा है। जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम। है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम, यहाँ मुहिब्बे शहे मशरक़ैन बैठे हैं। ये चौथा मिसरा देखेंगे कि है जश्न नूर यकीनन तहारतों का मकाम, यहाँ मुहिब्बे शहे मशरक़ैन बैठे हैं, तो खुशी से आ गए आंखों में इसलिए आंसू, यकीन है कि यहीं पर हुसैन बैठे हैं। कि खुशी से आ गए आंखों में इसलिए आंसू, यकीन है कि यहीं पर हुसैन बैठे हैं। और मतलब चंद शेर हाजिर करो कि जिसको ज़हरा के घर का पता मिल गया, जिसको ज़हरा के घर का पता मिल गया, जिसको ज़हरा के घर का पता मिल गया, ये हकीकत है उसको खुदा मिल गया, जिसको ज़हरा के घर का पता मिल गया। और शेर देखेंगे कि जाने कैसा तबासुम था असगर तेरा, जाने कैसा तबासुम था असगर तेरा, तू हंसा खाक में हुरमला मिल गया, जाने कैसा तबासुम था असगर तेरा, तू हंसा खाक में हुरमला मिल गया, जिसको ज़हरा के घर का पता मिल गया। एक बाबा जो बिल्कुल सलावत भेजें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ आकिब साहब का कि उन्होंने अपना वक्त अपने मेहमानों को दिया है। हमारे एक और शायर पूरी अकीदत के साथ वो भी मेज़बानों में शामिल हैं, बावजूद इसके एक वो मेहमान भी हैं, लेकिन वो सुबह से इस महफिल में लगे हुए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और उनसे गुजारिश करूँगा कि हमें अपने कलाम से नवाजें। जनाब महफूज रामपुरी, जनाब महफूज रामपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश करूँगा इस्तकबाल कीजिए। वारिस अहमद मुख्तार अभी जिंदा, वारिस अहमद मुख्तार अभी जिंदा है, दीनों दुनिया का मददगार अभी जिंदा है, आएगा वक्त तो पर्दे से निकल आएगा, मोमिनो हैदरे करार अभी जिंदा, मोमिनो हैदरे करार अभी जिंदा है। और
ये वक्त कह रहा है जी बेटा वक्त के एतबार से, ये दौर कह रहा है कि वो वक्त आएगा, सूरत नजर न आएगी आराम व चैन की। ये वक्त कह रहा है कि वो दौर आएगा, सूरत नजर न आएगी आराम व चैन की। हमको यकीन है आएंगे पर्दे से वो जरूर, दुनिया को जब पड़ेगी जरूरत हुसैन की। अली की जान मोहम्मद का चैन बाकी है, अली की जान मोहम्मद का चैन बाकी है, निजामे बादशाह मशरक़ैन बाकी है, यजीदियत न उठाए सवाले बैयत फिर, इसीलिए तो अभी एक हुसैन बाकी है। क्या कहना है? वाह 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 वाह। बेशक बेशक कि निजामे शम्स व कमर तेरे इख्तियार में है, निजामे शम्स व कमर तेरे इख्तियार में है, अली के लाल जहां तेरे इख्तिदार में है, अली के लाल जहां तेरे इख्तिदार में है, इमाम असर जुदाई का राज ये समझूं, मजा वो वस्ल में कब है जो इंतजार में है। हजरात, जैसे कि मैंने अर्ज किया था कि इस महफिल के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा तकारीरी और एक हिस्सा शेरी। तो नमाज के वक्त तक हम दो तकरीरें और कराएंगे। इससे पहले कि मैं किसी मुकर्रिर को जहमत दूँ, आप हजरात, बल्कि जहमत मैंने जब गलत इस्तेमाल किया, मैं उन्हें दावत दूँ, यहाँ तो जो आएगा उसको इज्जत ही मिलेगी। कल शब में 9:30 बजे मुझे अभी ईटीवी वाले इस प्रोग्राम को भी कवर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इशारा किया कि एक ऐलान कर दूं उनकी तरफ से। कल रात 9:30 बजे हैदराबाद में जश्न अब्बास और जश्न हुसैन हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट को 1 घंटे की दे रहे हैं, आप हजरात ज़रूर देखिए। 1 घंटे की रिपोर्ट ईटीवी उर्दू से कल टेलीकास्ट होगी, जिसमें जो शुअरा शामिल हैं उनमें से काफ़ी हद तक यहाँ बैठे हैं, नैयर साहब बैठे हैं, काजिम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी उसमें शामिल था। आप हजरात उसे कल ज़रूर देखें। और जितने मोमिनीन ज़हमत से खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी बहनें भी उधर बैठी हुई हैं, ये आगे की जगह भी है और आप तो स्टेज पर भी आ सकते हैं, जहाँ जगह मिले वहाँ आ जाइए। मौला की महफिल है, कोई हम दूरियां नहीं चाहते, हो सके तो करीब इतने आ दरमियान से गुजर न पाए हवा। आइए और करीब आ जाइए, क्योंकि हमारी बहनों को थोड़ी सी जहमत हो रही है। आप हजरात आगे आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत जगह है और हम तो फर्श पे बैठने वाले हैं, हमें तो अर्श पे सुना जाता है। कुर्सियाँ तो रस्मी तौर पे होती हैं, हमें तो फर्श अजीज है। हाँ अच्छा, तशरीफ ले आइए। मैं नौजवान जरूर बैठते रहिए आप हजरात, जितनी देर में ये लोग जगह दें, क्योंकि हर शायर हर सामे के लिए दुआ हो आपकी, ये महफिल में यही सब सोचते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आपकी बेहतरीन समाअतों की नजर, एक शायर अभी इस पुरमुसर्रत महफिल में हमारे मुंतज़मीन में जनाब मुसर्रत मौलवी भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। मुसर्रत साहब जानते हैं जब से महफिल शुरू हो रही है, पहली महफिल से वो हमारी महफिल के मुंतज़मीन में शामिल हैं और अपना कलाम पेश करते हैं। शुक्रिया। इंतज़ार में मुसर्रत साहब पढ़ेंगे और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा कामरान साहब। जिक्र ले लो नहार करते हैं, जिक्र ले लो नहार करते हैं, मुस्तकिल इंतजार करते हैं। एक अल्लाह दूसरे तो
जिसको बेदेखे प्यार एक अल्लाह दूसरे तुम हो, जिसको बेदेखे प्यार करते हैं। और एक मतलब दो शेर और पे नारे तलवार। मैं कहाँ मन तबते हैदरे करार कहाँ, मैं कहाँ मन तबते हैदर करार कहाँ, अपनी तकदीर में महराज सरेदार कहाँ, और जिनकी किस्मत पर पड़ी सदियों से हो खाक फरार, जिनकी किस्मत पड़ी सदियों से हो खाक फरार, उनकी किस्मत में कोई हैदर करार कहाँ। और ये शेर खास तौर से मौलाना फरमाए कि एक लानत से कई नस्लों को मारा हमने, एक लानत से कई नस्लों को मारा हमने। अरे तुमने देखे हैं ज़माने में ये हथियार कहाँ, तुमने देखे हैं ज़माने में ये हथियार कहाँ। और आखिरी शेर बतौर खास कि तुमने देखे हैं ज़माने में ये हथियार कहाँ, और खाके पाते जो मसीहाओं का कर देते हो शिफा, खाके पाते जो मसीहाओं को देते हो शिफा। अरे करबला तेरे सिवा ऐसे हैं बीमार कहाँ। हज़रात गिरामी, मैं भी क्योंकि रेडियो में रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है वक्त का 7 बज गए, 7:20 पे नमाज होगी। गालिबन यहाँ 7:20 टाइम है। 10 मिनट की 2 तकरीरें हैं। सबसे पहले मैं क़िबला मौलाना कामरान हैदर साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, पूरी हुसैनी दुनिया में मुमताज़ खतीब और अदीब, मेरी गुजारिश है क़िबला मौलाना कामरान हैदर साहब से, जो हैदराबाद से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं,
आज के मौजू के पेश नज़र और आज के ममदूह के पेश नज़र अपनी तकरीर फरमाएंगे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, उनकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाएँ। आप हजरात से दरख्वास्त है आवाज़ बुलंद दुरूद से उनका इस्तकबाल करें। क़िबला मौलाना कामरान हैदर साहब, हैदराबाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सलवात व मोहम्मद मवालिया ने हैदर कररार इल्ज़ाम गिरामी शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा शोहरा अनादिल गुलशन वलायत और बारगाह इमामत में नजरान अक़ीदत पेश करने वाले उलमा, शोहरा और सामीन किराम, 10 मिनट में चूँकि 2 तकरीरों का ऐलान हुआ है, इसलिए आपके लिए 10 मिनट, आपके लिए 10 मिनट दूसरे आपके पास 10 मिनट। तो मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ने का शरफ हासिल किया, इस मुख्तसर सी तकरीर के लिए मिल्लत इस्लामिया का बच्चा बच्चा इस आयत से वाकिफ़ है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के इस मसरूफ़ ज़िंदगी में इंसान हक़ की जब तलाश करता है तो उसके लिए बड़ी सब्र आज़मा लम्हात भी होते हैं, बड़े इम्तहानात भी रहते हैं कि वो किस तरीके से हक़ को पाए। अपने मज़हब की किताबें पढ़ें, दूसरे मज़हब की किताबें पढ़ें, तकाबली मुतालिया करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, उसके बाद में अपनी ज़मीर की आवाज़ पर फ़ैसला करे और समाज से टकराने का उसके अंदर हौसला पैदा हो, तो इसके लिए काफ़ी उम्र सर्फ हो जाती है। लेकिन मेरे जहन में एक आसान तरीक़ा आया है, वो इसी आय मुबारका के सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँ कि हक़ को पाने, हक़ तक पहुँचने और हक़ को समझने का एक आसान रास्ता ये है कि आप कुरान मजीद के तर्जुमे पे गौर करें कि तर्जुमे कुरान जहाँ पर भी आपको ऐसा नज़र आए कि जिस तर्जुमे से शक पैदा हो, तो समझ जाइएगा वो रास्ता यकीन का नहीं है, वो रास्ता मज़हब का नहीं है, वो रास्ता दीन का नहीं है। क्योंकि तर्जमा करने वाला कुरान मजीद में दरअसल वो कुरान का तर्जमा नहीं करता है, बल्कि अपने अकीदे की तर्जुमानी भी करता है। तो जब अपने अकीदे की तर्जुमानी भी करता है तो कुरान मजीद के तर्जुमों को सामने रख के देखना पड़ेगा, तकाबुली मुतालिया करके, कि किसका तर्जमा ज़मीर को अपील करता है और किसका तर्जमा ज़मीर को अपील नहीं करता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका तर्जमा आलम इस्लाम के दीगर मुतर्जमीन ने जो किया, मसलन मौलाना मौदूदी साहब ने तर्जमा किया कि पालने वाले हमें सीधा रास्ता दिखा। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब ने तर्जुमा किया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने तर्जुमा किया, सीधा रास्ता चला। तो मतलब ये हुआ कि जिन्हें अब तक सीधा रास्ता नहीं मिला है वो सीधे रास्ते के लिए दुआ कर रहे हैं कि राह दिखा, जबकि नबी राह दिखा चुका, अंबिया आ चुके, इस्लाम पहुंच गया, नमाजें पढ़ी जा रही है। तो अब किस रास्ते के दिखाने की बात हो रही है? वो रास्ता तौहीद का है तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहले ही से पढ़ते हैं, वो रास्ता नबूवत का है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा भी पढ़ते हैं और तर्जुमा भी ये करते हैं कि राह दिखा। तो भाई राह दिखाने वाला नबी तो आ गया, राह दिखाने वाला इस्लाम मौजूद है, राह हिदायत देने वाला दीन मौजूद है। तो राह दिखाई जा चुकी, तो अब किस हिदायत की रास्ते की दुआ की जा रही है? इंसान का ज़मीर खुद कहेगा कि नहीं, ये तर्जुमा कह रहा है कि अभी हिदायत का रास्ता इसको मिला नहीं है, तभी तो दुआ कर रहा है। तीसरे ने तर्जुमा किया, मौलाना अहमद रज़ा खान साहब फाजिल बरेलवी ने तर्जुमा किया, जिन्हें आला हजरत कहते हैं। उन्होंने ये तर्जुमा किया कि पालने वाले हमें सीधा रास्ता चला। इसका भी मतलब ये हुआ कि अभी रास्ता चलाने वाला कोई सामने है नहीं कि जो आपका हाथ थामे, आपको राह दिखा सके, राह चला सके, इसलिए आप ये तर्जुमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी शक पैदा होता है। एक है यकीन वाला तर्जुमा और वो तर्जुमा है मौलाना फरमान अली साहब किबला का, जिन्होंने फरमाने अली की रोशनी में तर्जुमा किया।
किया। और मौलाना मकबूल अहमद साहब ने तर्जुमा किया, जो बारगाह रिसालत का मकबूल तर्जुमा है, तर्जुमा किया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पालने वाले हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, पालने वाले हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। तो मैं आलम इस्लाम से अपील करूंगा, जवानों से, बुजुर्गों से, कि जो मजहब हक की तलाश करना चाहते हैं वो तर्जुमे पे गौर कर लें। राह दिखाने का मतलब ये हुआ राह दिखाई नहीं गई, राह चलाने का मतलब ये हुआ अभी राह हक पर चल नहीं रहा है। लेकिन कायम रख का तर्जुमा खुद ये बतला रहा है कि हिदायत भी मिल चुकी है, चलाने वाला भी हमारे सामने मौजूद है। लेकिन पालने वाले दुआ ये है कि कहीं हमारी बदआमालियों और कहीं बदअकीदगी की मसमूम जहरीली फजा की वजह से ये दस्ते दामन इस्मत हमसे न छूट जाए। इसलिए दुआ करते हैं कि पालने वाले हमें राह हक पर कायम रख। और कायम रख का तर्जमा सिर्फ हमने किया, और वो सिर्फ इसलिए किया कि क्योंकि किसी के पास तसव्वुर कायम नहीं था। तब हमारे पास तसव्वुर कायम है कि हमारा ईमान कायम है। अब जब कायम है तो जिसके पास कायम है उसी के पास दीन भी कायम है, इस्लाम भी कायम है। तभी तो नबी ने कहा कि देखो 72 में 72 जहन्नम में और 1 जन्नत में। तो 72 जहन्नम में क्यों जाएंगे? इसलिए कि जिनके पास मामला था का है वो जहन्नम में जाएगा, जिसके पास मामला हाँ का है, दीन है, इस्लाम है, शरीयत है, तब तर्जुमा है से मिलेगा। तो है कौन? वो जो पर्दे गैबत में है वो है, तो इस्लाम भी है, दीन भी है, शरीयत भी है। अब हमारा नबूवत का तर्जुमा भी सही होगा। हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर कलमा पढ़ते मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अब हर मुसलमान कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सब कहते मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सबूत कोई नहीं देता। अरे भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो गुंबद खजरा किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो मदीने में जियारत किसकी हो रही है? थे ना, है कहाँ? तो कहा नहीं साहब हमारा अकीदा ये है। तो अकीदा तहकीक के मुताबिक नहीं है, अकीदा तकलीदी है, तहकीकी नहीं है। और उसूले दीन में तहकीक है, तकलीद नहीं है। तो अजीजों मोहम्मद रसूलुल्लाह है तो ये पहले मोहम्मद को है साबित करने के लिए इसी घराने मोहम्मद में किसी मोहम्मदी जात को देखना पड़ेगा कि जिसको देखकर मानो कि ये है तो वो भी है, ये है तो वो भी है। तो अल्लाह ने कहा लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाक, मैं आसमानों को पैदा ना करता अगर ये नबी ना होता, जमीन का फर्श ना बिछाता अगर ये रसूल ना होता। तो अजीजों अब रसूल चले गए तो फर्श जमीन लिपेट देना चाहिए, आसमान का शामिया हटा देना चाहिए। मगर ये जमीन अपनी फर्श सतह से बोल रही है कि कोई है। आसमान का शामियाना कह रहा है कोई मोहम्मद है, चांद कह रहा है कोई मोहम्मद है, सूरज की ताबानी कह रही है कोई मोहम्मद है, आबशार के नगमे कह रहे हैं कोई मोहम्मद है, दरियाओं की रवानी कह रही है कोई मोहम्मद है। वो है कौन कि जिसके मिलने से एक मोहम्मद का पता चले तो 12 मोहम्मद का पता मिल जाए, एक अली का पता चले तो 12 अली मिल जाए। तो वही है कि जो कायम है, और ये वो है कि जिसको गैबत इलाहिया कहते हैं। अजीज़ान गिरामी ये अमन का पैगंबर है, ये अमन का पैगाम देने वाला है। चूंकि सिर्फ 10 मिनट और 10 मिनट में मैं समझता हूँ कि 5 मिनट 7 मिनट गुजर गए, 2 मिनट और मैं आपके ले लूँ कि मुख्तसर तौर पे मुझे सारी बातें सीमेंट तो नहीं सकता लेकिन कोशिश करूंगा कि एक आध पॉइंट आप तक पहुंच जाए। अजीजों आप आज का ये जो इजलास है, जो सेमिनार है, इसका उन्वान इस्लाम, टेररिज्म और इत्तेहाद है। इस्लाम, टेररिज्म और इत्तेहाद। तो इस सिलसिले में टेररिज्म पे भी कुछ बात करनी है तो वो 2 जुमलों में मैं ये कर दूं कि अजीज़ान गिरामी इस्लाम सलामती से है, ईमान अमन से है। इस्लाम सलामती से बना, ईमान का लफ्ज अमन से बना। अमन जहां जहां ईमान है वहां अमन है, जहां इस्लाम है वहां सलामती है। अब जहां जब्र हो वहां ईमान भी नहीं, जहां जब्र हो वहां इस्लाम भी नहीं। जब्र का मतलब यह है कि जहां तलवार के जोर पे मजहब को मनवाया जाए वहां जब्र है, जहां किरदार की
देखिए कुरान नबी के पास, कुरान अल्लाह के पास का, नबी अल्लाह के पास का, दीन अल्लाह के पास से आया, इमाम अल्लाह के पास से आया, तो वो इस्लामिक ऑमलेशन क्या है, वो इस्लामी हथियार क्या है, वो भी तो खुदा के पास से आए। अल्लाह ने जैसे कुरान को आसमानों से नाजिल करके बताया ये मेरी किताब है, उसी तरीके से मौला अली के लिए तलवार को भेज के बताया कि देखो ये सैफुल्लाह है अली, ये तलवार अल्लाह की तलवार। अब ये तलवार जहां पाई जाए तो समझिएगा वो है इस्लामी तलवार, वो है खुदा वाली तलवार। तो अब अजीज़ाने गिरामी होता ये है कि हिंदुस्तान में कभी आप देखते हैं टेररिज्म के नाम पे जो लोग गिरफ्तार होते हैं तो कहा जाता है यहाँ पाकिस्तान मुलविस है, लश्कर तैयबा मुलविस है। का कैसे मालूम हुआ? कहा कि इस मुल्क का हथियार पकड़ा गया। तो जिस मुल्क का हथियार जहाँ पकड़ा जाता है वही मुल्क बदनाम होता है, वही मुल्क बदनाम होता है। बस से मिसाल के जरिए समझ लीजिएगा कि रसूल आसमानों से तलवार आई, जिब्रील कसीदा पढ़ते हुए ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अब नमाज़े वहाँ भी, नमाज़े यहाँ भी, तौहीद का नारा वहाँ भी, तौहीद का नारा यहाँ भी। आज की दुनिया परेशान है, सच्चा इस्लाम कहाँ है, सब्र वाला इस्लाम कहाँ है? जाबिर भी कह रहा मैं भी इस्लाम रखता हूँ, साबिर कह रहा मैं भी इस्लाम रखता हूँ, मजलूमियत वाला कहता है मैं भी इस्लाम रखता हूँ, जुल्म वाला कहता है मैं भी इस्लाम रखता हूँ। तो सच्चा इस्लाम किसके पास है? इसकी पहचान यही है कि हथियार जहाँ का मिलेगा, जिस नाम से जहाँ मिल जाए वो मुल्क उसमें मुलविस होता है। अल्लाह ने आसमान से तलवार इसलिए भेजी थी कि मुस्तकबिल में कई कोई दुश्मन इस्लाम तलवार के नाम पे इस्लाम को बदनाम ना करे, इसलिए तलवार आई अल्लाह के पास से और उसके लिए आई कि जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ। और ये तलवार ओहद में चली, ओहद से हुनैन तक चली, ये तलवार जमल में चली, ये तलवार सिफीन में चली, ये तलवार नहरवान में चली। मतलब ये हुआ कि इस जंग में अल्लाह है। बद्र की लड़ाई से, ओहद की लड़ाई से लेकर नहरवान की लड़ाई तक अल्लाह की तलवार अली के हाथों पर चलती रही। ये इस्लामी लड़ाई है। अब जहां पर जुल्फ़िकार मौजूद ना हो वो दुनियावी लड़ाई है, वो चंगेज़ी लड़ाई है, वो हलाकू वाला हथियार है, वो दुनिया वाला हथियार है, वो इस्लामी हथियार नहीं है। तो अजीजों अब ये फर्क सामने आया कि जहां अल्लाह वाली तलवार चली वहां पर अली ने कहा कि लोग मेरे जिस्म पर 72 पैवन का कपड़ा तो देख सकते हैं, मेरी तलवार पर खूने नाहक का धब्बा नहीं देख सकते। मेरी तलवार पर खूने नाहक का धब्बा नहीं देख सकते। तो अब अजीजों जिस तलवार अल्लाह के पास से आई, जिस जंग में है वो इस्लामी लड़ाई है। अब जहां जुल्फ़िकार नहीं वो इस्लामी लड़ाई नहीं। आज जहां भी जो कुछ हो रहा है, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं जिहाद का नाम दिया जा रहा है, चाहे अलकायदा की लड़ाई, ये तालिबान, ये अलकायदा, ये हिंदुस्तान के नहीं, ये इस्लाम के नहीं, ये इंसानियत के दुश्मन, ये आज की जलील तरीन मखलूक कि अगर इसको हैवान भी कहा जाए तो हैवान की तौहीन हो, ये हैवान की तौहीन हो। इनके बम ब्लास्ट को देखकर कोई इस्लामी कहता है, इनकी तलवार को देखकर कोई इस्लाम को बदनाम करता है, तो ये उसकी अक्ल का कसूर है। अल्लाह ने जुल्फ़िकार को महफूज रखा 12वें इमाम के पास। कहा कि देखो ये जब आकर तलवार चलाएगा तो ये उन्हीं के गलों पे चलाएगा कि जिनकी आवाजें इस्लाम के नाम पर हथियार उठा रही थी। तो अजीजों जुल्फ़िकार जहां महफूज है वहीं पर अमन का पैगंबर महफूज है। इसलिए कि ये सरकारी लड़ाई यानी अल्लाह की सरकार से मिली हुई तलवार जिसके पास है वही जुल्फ़िकार चलाने का हक रखता है। वो मेरा 12वां इमाम है और ये वो है जो नफ्सुल्लाह भी है, नफ्सुल्लाह का बेटा भी है। यूं तो कहने को हम कहते हैं कि हमारे जिंदा इमाम की महफिल है, लेकिन मैं इस पे एक जुमला ये कह दूं कि ये सिर्फ जिंदा इमाम की नहीं बल्कि ये कि 12वें जिंदा इमाम की महफिल है। इसलिए कि हमारा हर इमाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12वें जिंदा इमाम की महफिल, ये भी नफ्सुल्लाह, अली भी नफ्सुल्लाह, ये भी ऐनुल्लाह, अली भी ऐनुल्लाह। अजीजों अली का हर काम खुदा का, अली का इरादा अल्लाह का इरादा। इसलिए मौला ने कहा इज़ा अरदना अरादल्लाह, इज़ा क़ौलुना क़ौलुल्लाह, इज़ा फ़ेलुना फ़ेलुल्लाह। मेरा इरादा अल्लाह का इरादा, मेरी बात अल्लाह की बात, मेरा हथियार अल्लाह का हथियार, मेरी लड़ाई अल्लाह की लड़ाई। तो लिहाजा अली की ग़िज़ा, अली की ग़िज़ा भी खुदा की तरफ से, अली का लड़ना भी खुदा की तरफ से। जब अली नफ्सुल्लाह है तो अली का कोई काम ज़ाती नहीं है, इसलिए कि अली की ज़ात तो
की जात का परताव है, अली की सिफात अल्लाह की सिफात का परताव है। और उसी के वारिस को, आज के अली को सरकार वली असद कहते हैं। इस एक शेर पर तकरीर खत्म कर दूं कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान मौलाना कामरान हैदर साहब हैदराबाद से बहुत उम्दा तकरीर कर रहे थे जुल्फ़कार के मौजू पर और अमन के हवाले से। अगर मैं ये कहूँ कि ये महफिल जो अमन की महफिल है, जो जुल्म के खिलाफ अमन की आवाज़ है, इसको भी ऑर्गेनाइज करने वाले का नाम जुल्फ़कार शमल है। तो ये जुल्फ़कार तो अमन के लिए हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। आइए मौलाना कामरान साहब के बाद मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ आखिरी तकरीर आज की इस 2009 की महफिल के लिए मौलाना मोहम्मद काज़मी साहब जो पटना से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं। मुख्तसर सी तकरीर होगी और इसके बाद फिर एक ब्रेक होगा अज़ान और के लिए, नमाज के लिए, और फिर शेरी सिलसिला जारी रहेगा। दुरूद से मौलाना का इस्तक़बाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एदल्लु हुवा अक़रबु लित्तक़वा सलवातु अल्लाह ने कहा कि आज के इस मुतमद्दिन माशरे में जो सबसे बड़ा मौजू है, जो हर जगह डिस्कस होता है और हो रहा है, वो ये है कि इंसानों के दरमियान अमन किस तरह कायम किया जाए, लोगों के दरमियान अदल किस तरह कायम किया जाए, लोगों के दरमियान इंसाफ किस तरह कायम किया जाए। ये इतना बड़ा मौजू है जिसके ऊपर मुख्तलिफ सेमिनार हो रहे हैं, बेपनाह पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बेपनाह वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, बेपनाह वसाइल खर्च किए जा रहे हैं कि किस तरह अमन कायम हो, किस तरह लोगों के दरमियान इंसाफ कायम हो और किस तरह दुनिया में अमन कायम हो जाए। इसलिए कि इंसानों को जानवरों से उतना खतरा नहीं जितना इंसानों को इंसानों से खतरा है। यानी बैक्टीरिया और वायरस इंसानों को उतना नहीं मार रहे हैं जितना इंसान को इंसान मार रहा है, जितना इंसान को केमिकल वेपन्स मार रहा है, जितना इंसान को मुख्तलिफ किस्म के बम मार रहे हैं। बम को जानवर नहीं बनाता है, वो इंसान बनाता है, लेकिन जाहिर में वो इंसान होता है, अंदर का वो हैवान होता है। ये इतना बड़ा मसला है जो हमेशा है और हमेशा रहेगा। उसकी सिर्फ एक वजह है कि इंसाफ की बात वो लोग कर रहे हैं जो अमली तौर पर इंसाफ पसंद नहीं है। इंसाफ की बात वो लोग कर रहे हैं जो अमली तौर पे इंसाफ पसंद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कुछ है उनकी जबानों के ऊपर है। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ गर्म तकदीर का नाम नहीं है, इस्लाम अमल का नाम है, इस्लाम अमल का नाम है। गर्म तकदीरों से अदल नहीं होता है, गर्म तकदीरों से इंसाफ कायम नहीं होता है। इंसाफ अमल के जरिए से कायम होता है। यानी पहले करो बाद में कहो। जो पहले कहता है और बाद में करता है उसका असर ये होता है कि उसका चाहने वाला कभी मिशन बनता है, कभी गुजर बनता है, कभी सलमान बनता है। जबान कटवा देता है, जबान बदलता नहीं है। जबान कटवा देता है लेकिन जबान से फिरता नहीं है। जाहिर में बेजर होता है लेकिन गुजर हो जाता है। इसलिए उसका मौला वो है जो अमल करता है उसके बाद कहता है। और आज सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग सेमिनार से मुख्तलिफ बातें ये किया करते हैं कि क्या ये अमल किस तरह कायम होगा। लोगों को पढ़ा दिया जाए, लोगों को इल्म अता कर दिया जाए, लोगों को बॉटनी, ज़ूलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ा दिया जाए, लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया जाए, लोगों को ज्योग्राफी पढ़ा दी जाए। यकीनन ये है लेकिन ये असल नहीं है। असल ये है कि खुद मौला अली फरमाते हैं कि जब शरीफ इल्म हासिल करता है तो शराफत में इजाफा होता है, खबीस इल्म हासिल करता है तो खिलाफत में इजाफा होता है। हम मैं अपने दोस्तों के लिए एक मिसाल ये पेश कर दूं कि हवा ना ठंडी होती है ना गर्म होती है। जब बर्फ के ऊपर से गुजर जाती है तो ठंडी हो जाती है, जब आग के ऊपर से गुजर जाती है तो गर्म हो जाती है। वैसे ही इल्म होता है, जब शरीफ के कल्ब में आता है तो कहता है अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, जब खबीस में आवाज आता है तो कहता है मोहम्मद हमारी तरह थी। मोहम्मद, मैं मोहम्मद के खिदमत गुजारों में से खिदमत गुजार हूं। और जब खबीस को इल्म मिल जाता है कहता है मोहम्मद हमारी तरह थे। ये सबसे बड़ा मसला है। मसला ना इल्म का है ना जहालत का है, मसला शराफत का है। मसला ना इल्म का है ना जहालत का है, मसला शराफत का है। और शराफत का ताल्लुक किसी और चीज से, शराफत
शरीफों से मोहब्बत करने से हुआ करता है। अगर बेसिकली इंसान शरीफ बनना चाहता है तो कुछ शरीफों से मोहब्बत करे जिसका तमाम सिफात एक जगह जमा हो गए, जिसके लिए शायर ये कहे कि मुअल्लिम बज़्म हिकमत में मुजाहिद पुश्ते दुल्दुल पर जबी सजदे में और होठों पे अक़वाले हकीमाना। आप किसी क्या जाएंगे तो इल्म मिलेगा, तक़वा नहीं मिलेगा, कहीं तक़वा है तो इल्म नहीं मिलेगा। हम ऐसे दर पे क्यों ना आ जाएं कि जहाँ के ऊपर एक साथ तमाम चीजें मिल रही है। इल्म का आलम ये हो कि जो ये कहे कि मैं जमीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूँ। इल्म का आलम ये हो कि पूछने वाले सवाल करना भूल जाए, सवाल याद दिला के जवाब दे दे। तक़वे का आलम ये हो कि रोड दरवाजे पे जाके रोटी पहुंचा रहा हो लेकिन उस वक्त तक मालूम ना हो जब तक कि उसकी शहादत ना हो जाए। ये बताइए कि अल्लाह को देख के रोटी पहुंचाने वाला और होता है, कैमरे को देख के चंदा देने वाला और होता है। खुदा को देख के दौलत को लुटा देने वाला और होता है। वो अगर मिलेगा तो सिर्फ ये सिलसिले में मिलेगा जिसका अव्वल भी मोहम्मद होगा, जिसका औसत भी मोहम्मद होगा, जिसका आखिर भी मोहम्मद होगा, जिसके कुल के कुल मोहम्मद होंगे। आज दुनिया का जरूरत है एक ऐसे शख्स की कि जो मैं कुछ दिन पहले जाहिर में दिल्ली में या जाहिर में 1994 की बात है, पटना में तमाम सोशलिस्ट की एक मीटिंग हुई थी कि दुनिया के हालात को किस तरह दुरुस्त किया जाए। तो सिर्फ एक जवाब सभी ने मिलकर दिया था कि जब तक कि किसी आइडियल को हम तलाश नहीं कर लेंगे और उसकी पैरवी नहीं करेंगे उस वक्त तक मसाइल हमारे सही नहीं हो सकती। जब तक एक आइडियल हम तलाश ना कर लें कि जिसकी पैरवी की जा सके उस वक्त तक हम सही इंसान नहीं बन सकते हैं। तो उसी आइडियल का नाम, उसी आइडियल को मोहम्मद वाले मोहम्मद कहते हैं कि जिसकी जिंदगी को आप उठा के देख लें, एक दिन तक कोई भी इंसान किसी के सामने शरीफ बन के बैठ सकता है, एक दिन तक मुत्तकी बन के बैठ सकता है, जाहिर बन के बैठ सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी जाहिर हो, चाहे हुकूमत मिल जाए या हुकूमत छिन जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि जब इंसान को कुछ नहीं होता तो दस्तरखान छोटा होता है, जरा प्रमोशन होता है दस्तरखान बढ़ जाता है, और प्रमोशन हो जाता है तो दस्तरखान पे हराम गज़ा भी आ जाती है और शरीयत का पास नहीं आ जाता। वो सिर्फ अली की जात है कि जाहिर में हुकूमत मिल गई। दुनिया में जब हुकूमत मिलती है तो दस्तरखान बड़ा होता जाता है, लेकिन जब अली को हुकूमत मिली तो दस्तरखान छोटा हो गया। ये सिर्फ अली का कमाल था। ये अदालत सिर्फ और सिर्फ अली के दर पे मिलेगी, ये शराफत सिर्फ और सिर्फ अली के दर पे मिलेगी। आप इस वाक़े को हमेशा सुनते रहे, लेकिन मैं इससे गोशा आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जब तलहा और जुबैर मौला अली से मिलने के लिए आए, मौला बैतुल माल में बैठे हुए थे, मौला ने चिराग बुझा दिया। कहा आपने चिराग क्यों बुझा दिया? कहा कि तुम जाती बात करने आए हो इसलिए मैंने चिराग बुझा दिया। इसलिए कि जाती बात में बैतुल माल का चिराग अच्छा नहीं लगेगा। ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगेगी जो बैतुल माल का माल घर में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस की गाड़ियां बीवियां इस्तेमाल किया करती हैं, उनको यकीनन ये बात अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि अली ने बैतुल माल का चिराग नहीं बुझाया था, इस्लाम की शाहराह पे चिराग रोशन करके बता दिया कि इस चिराग के जरिए पहचान जाओ कौन अल्लाह वाला है कौन अली वाला है। इरशाद पाक परवरदिगार हो रहा है ये अदल करो, इसलिए कि अदल तक़वे से नजदीक। इस्लाम का सबसे बड़ा या इस्लाम की सबसे बड़ी खासियत है, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को देखते हैं, मुख्तलिफ मदरसों के लोगों को देखते हैं, कुछ खास सिफत से आप पहचान जाते हैं कि ये फला जगह का पढ़ा हुआ है, ये फला जगह का तालिब इल्म है। और मैं कुछ चीज़ों का आप भी इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को हम हाथ में पकड़ के बता देते हैं ये फला कंपनी की है, क्योंकि उस कंपनी की कुछ खास बातें जो दूसरी कंपनी में नहीं है। आप फला लिबास को पकड़ के बता देते हैं ये फला कंपनी का होगा, इसलिए कि वो कंपनी जो लिबास बना रही है सिर्फ वो खास बातें उसी कंपनी में पाई जाती है। इस्लाम के लिए एक बहुत खास बात है, वो ये है कि आदल, ये सिर्फ और सिर्फ जितना अदल पे जोर है इस्लाम में वो किसी मजहब में नहीं है, क्योंकि अदल की बात वही कर सकता है जो आदिल होता है। वो बात नहीं कर सकता कि जो खुद जुल्म में मुलव्विस हो या उसके बेटे किसी जुल्म में मुलव्विस हो, वो कभी बात नहीं कर सकता जो खुद मुलव्विस हो। और मौला की तलवार, जब मौला ज़हूर करेंगे, आप उलमा से सुन रहे हैं और शोरा से भी सुनेंगे, मौला की तलवार किसी काफिर और मुशरिक में नहीं चलेगी, मौला की तलवार जालिम में चलेगी। जालिम मुसलमानों में भी होगा, जालिम नमाजियों में भी होगा, जालिम मदरसे में भी होगा। दुनिया को बोले तो सब बोले, जालिम हर जगह हो, वो मदरसे में भी हो सकता है, वो मौलवियों की शक्ल में भी हो सकता है, वो प्रोफेसर की शक्ल में भी हो सकता है, इसलिए कि जो किसी का हक ले ले वही जालिम होता है। जो कौमी मसाइल को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे, जो कौमी मजमे को जमा करके अपने बच्चों के नाम और नमूद के लिए इस्तेमाल करे, वही तो जालिम होता है। तो जालिम का मसला वो मुसलमानों में भी हो सकता है, जाहिर के मुसलमानों में भी हो सकता है, वो जाहिर के मौलवियों में भी हो सकता है कि जो दीन को इस्तेमाल कर अपनी जात और मौला की तलवार जालिमों पे चलेगी।
मैं अब यहाँ पे एक दो बातें और अर्ज करते आहिस्ते आहिस्ते, हमारा वक्त तमाम हो रहा है, और ऐसा ना हो जाए कि कल आप ये कह दे कि आपने जुल्म किया, दूसरे का वक्त दे लिया। उसे भी तमाम करना है, और सबसे अहम है कि नमाज का वक्त है, इससे बड़ा जुल्म हो जाएगा। अब मैं अर्ज ये कर रहा था, और मैं एक बात ये कह दूं यहाँ की कि बिला वजह की बहस भी है, इसलिए कि फर्क जो है वो हाथ और पैर के दरमियान आप ये बहस करा सकते हैं कि हाथ अफजल है कि पैर अफजल है। कान और आंख के दरमियान ये 2 मिनट बहस हो सकती है कि आंख अफजल है या कान अफजल है, और मैं आपने इसलिए कि ये दो जो जिसकी चीजें हैं, लेकिन आंखों के दरमियान ये बहस नहीं हो सकती कौन अफजल है कौन नहीं है। कुछ लोग अपनी दुनिया को संवारने के नौ इश्यूज को इश्यूज बना रहे हैं। जैसे हर मुल्क अपनी खता दूसरे मुल्क पर डाल देता है, और एक दो मुल्क दूसरे मुल्क के लिए अब रहमत होकर रह गया। आपकी कोई गलती नहीं, बगैर का मुल्क ये काम कर रहा है, ये हर मुल्क इस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये 2 आंखें हैं, जिक्र अहले बैत और नमाज, ये 2 आंखें हैं। इसको टकराना यूं ही है जैसे किसी 2 आंख के बारे में बहस करे कि अफजल कौन है और मफजूल कौन है। और मैं एक मिसाल दे दूं, एक कागज हो, उसके पीछे कोई बच्चा जाए और अपनी एक आंख लगा दे, आप बताइए ईमान से कोई बता सकता है कौन दाहिनी आंख है कौन बाईं आंख है? जब तक के पर्दे के पीछे है वो आंख है, जब पर्दे के बाहर आई तो दाहिनी हो गई और बाईं हो गई। बस वही मसला है, जब तक कि ये हिजाब में थे सब एक नूर थे, जब हिजाब के बाहर आए मोहम्मद हुआ एक अली हुआ। ये सबसे अहम मसला है इस्लाम में, जो सबसे अहम चीज है वो है। और आज ये सिलसिला कभी खत्म होगा जब तक कि एक आदिल और आदिल की क़यादत में काम अंजाम न दिया जाए। हर चीज जो अल्लाह के यहाँ से नाज़िल हुई, बस आखिरी मसला आप जानते हो, हमसे बेहतर जानते हैं। जनाब ईसा जो मौजज़ा लेके आए वो क्यों आए? इसलिए कि उस जमाने में एक तबीबों का बड़ा जोर था, जनाब मूसा साहिरों का मसला था। कुरान तब नाज़िल हुआ जो लोग अपनी ज़बान के ऊपर फख्र करते थे। यानी आलम ये था कि सूरह कौसर को ला के काबे पे जो लगाया तो सभी ने अपने कसीदे को उतार दिया। यानी जो कौसर का जवाब ना ला सका हो वो साहिब कौसर और साक़ी कौसर का क्या जवाब लाएगा? तो सारे फज़ाइल उसी लिहाज से, सारी चीजें नाज़िल हुई उस जमाने के लिहाज से। तो आखिरी जमाने में, और ये 6000 रिवायतें आयतुल्लाह बाक़ुर सदर में जमा की हैं जो तमाम मसलक में मौजूद हैं कि अगर क़यामत को एक दिन भी रह जाएगा तो अल्लाह उस दिन को इतना बड़ा कर देगा कि जब तक कि ईमान का ज़हूर ना हो जाए। और है कि ये रिवायत 6000 किताबों से जमा की आयतुल्लाह बाक़ुर सदर ने मरहूम ने, ये एक सिलसिला है। उस वक्त ज़हूर नहीं होगा। तो ज़हूर ईमान का आखिरी ज़माने में क्यों होगा? क्योंकि आज दुनिया थक चुकी है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बना के, मुख्तलिफ साजमान बना के कि मसले का हल कैसे हो, अदल कैसे कायम हो, थर्ड वर्ल्ड वार कैसे ना हो, केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल क्यों ना हो। जब दुनिया थक चुकी होगी तो अल्लाह अपना नुमाइंदा भेज के बताएगा जहां तुम थक जाते हो वही मौजज़ा होता है। ये हमारा जो रहबर आएगा। अब तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा मसला कोई एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी का मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला अदल का मसला है। अब तुम नहीं हल कर सके तो हमारा रहबर आके हल कर देगा कि इसका किस तरीके से इस मसले का हल हो सकता है। वो जब तक कि अल्लाह की तरफ से नहीं आएगा। तो जब अल्लाह की तरफ से आने वाला इस मसले को हल करेगा तो अल्लाह वाले कम से कम अपने समाज के मसाइल का हल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक वजह की जनाब कि वो अहद कर लें कि हम जो कुछ करेंगे वो अपने खुदा के लिए करेंगे। और उस वक्त तक हम अपने अहले बैत से, हम अल्लाह रसूल के अहले बैत से नज़दीक नहीं हो सकते जब तक कि मेरा उठना बैठना उसकी मर्जी के तहत हुआ। अगर हमारा उठना बैठना उसकी मर्जी के तहत हुआ तो फिर आखिर में मौला इमाम हुसैन का ये जुमला कि माबूद उसने क्या खोया जिसने तुझको पा लिया, उसने क्या खोया जिसने तुझको पा लिया, उसने क्या पाया जिसने तुझको खो दिया। आज हमारी जवान नस्ल आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है। आइडेंटिटी क्या है? क्या बेहतरीन गाड़ियां आइडेंटिटी क्राइसिस है? आइडेंटिटी का मसला है? क्या बेहतरीन मकानात, क्या बेहतरीन नौकरी? लेकिन चौथे इमाम ने सिर्फ एक जुमला बता दिया कि माबूद तू मुझे अपना बंदा बना ले, इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला मौलाना मोहम्मद काज़मी साहब पटना से हमारे दरमियान तशरीफ लाए। हजरत मैंने भी बहुत ही एहतियात के साथ काम लिया और जितने शुअरा को मैंने पढ़वा लिया उनको इसलिए जल्दी पढ़वा लिया कि मेरी तादाद इस दूसरे हिस्से में मुतासिर न हो जाए। मैंने अब 14 शायर महफूज रखी।
ये भी एक सिंबल है। 14 शायर मेरी फहरिस्त में मौजूद हैं जिनको दूसरे दौर में पढ़वाया जाएगा, जिनमें शुअरा इकराम के अस्माए गिरामी जनाब हानी हल्लौरी, जनाब हैदर जैदी उन्नावी, जनाब जर्रार अकबर आबादी, जनाब अज़मी लखनवी, जनाब ज़फ़र आज़मी, ये आलमी शोहरत के शायर हैं। जनाब बेताब हल्लौरी, जनाब सावन हल्लौरी, जनाब नफीस हल्लौरी, डॉक्टर नैयर जलालपुरी, जनाब नायाब हल्लौरी, जनाब बिलाल काज़मी, जनाब काजिम जरवली, जनाब नायाब बलियावी, जनाब रज़ा अमरोही। 13 हुए, 14वां मैं हूँ। और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो कर्रार भाई पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में पढ़ता हुआ चल रहा हूँ। मौलाना कर्रार रहेंगे 14, या बिल्कुल मुतमईन हैं हजरात। एक बहुत खुशखबरी ये मैं पूरी इस बिरादरी की जानिब से, पूरे हिंदुस्तान की जानिब से, तमाम सामीन की जानिब से, मुझे बार बार शम्मन साहब रोक रहे थे कि ये मत कहना, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि नजफ़ अशरफ में जहाँ मौलाए कायनात का रोज़ा है, जहाँ हरम है, कि पहली बार कोई शादी, कोई निकाह हुआ। इनकी बेटी का माशाल्लाह 29 जून को वहाँ निकाह हुआ है। मैं अपने पूरे मुल्क की जानिब से, दुनिया में पहला निकाह नजफ़ अशरफ में अगर हुआ है तो छम्मन की बेटी का हुआ है, सकीना बिटिया का, शहनशाह मियाँ साहब के साथ, और तनवीर साहब भी उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। मैं इन दोनों को आप सब की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और इस नए रिश्ते के लिए ये दुआ करता हूँ कि खुदा ये दोनों आबाद रहें। अब दूसरा दौर शुरू होगा थोड़ी देर के लिए, और यहाँ लंगर का इंतज़ाम है, चाय का इंतज़ाम है, तमाम मोमिनीन के लिए खाने का इंतज़ाम है। आपको कहीं नहीं जाना, आपका चाय पानी पूरी ज़ियाफ़त का, पूरे ये लंगर है, मौला के नाम का तबर्रुक है, ज़रूर उसमें शिरकत करें। जनाब हसन अहमद साहब भी तशरीफ ले आए हैं अपनी बहुत सी मसरूफियात को बाला ताक़त रखते। बहरहाल इस महफिल में आना एजाज़ की बात है।